एक एवरेज स्टूडेंट इन 20 सवालों को करने में लेगा लगभग 40 से 50 मिनट का समय, लेकिन एक टॉपर इन्हें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म कर देगा। आज मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो आपको एक आम छात्र से टॉपर बनाएंगे। आज की क्लास का हर एक सवाल आपके सिलेक्शन की एक सीढ़ी है, इसे अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं की जा सकती, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये पूरी संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि विषम अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हमने एक संख्या आपको बताया 2, जो कि एक सम संख्या, यानी कि इस 2 को हमें नहीं लेना है। तो हमारे पास संख्याएं क्या बचेंगी? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाएंगी। अब इन सभी संख्याओं को करना है हमें गुणा, और उसमें से हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज पता भी होगी कि जब हम किसी संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो वह संख्या यदि सम होगी तो इकाई का अंक आएगा 0, और यदि वह संख्या विषम होगी तो इकाई का अंक आएगा 5। यहाँ पर ये सारी जो अभाज्य संख्या है ये एक विषम संख्या है। अब इन सभी का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे 5 से तो हमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। यानी कि जब हम विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल करते हैं और उसमें से इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना हो तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ पर 2 भी लेने वाले हम, तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं। अब इन सभी का करना है हमें गुणा और हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक संख्या 2 भी है और एक संख्या 5 भी है। तो जब भी आप 5 में से 2 की गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आ जाता है आपका 0। अब 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक आपको 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67 की पावर 32 के व्यंजक में इकाई का अंक क्या है? तो यहाँ पर जब भी हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो 67 में इकाई का अंक यहाँ पर है 7। अब इसकी पावर हम ज्ञात करेंगे 32। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जितनी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 8 32, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है यहाँ पर। तो यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे 7 की पावर 4 और इसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे। तो 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आता है आपका 1, यानी कि यहाँ पर 67 की पावर 32 के व्यंजक में इकाई का अंक आ जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इन द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल और प्लस में है 4 फैक्टोरियल। ये पूरी संख्याएं 100 फैक्टोरियल तक जाती है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें इकाई के अंकों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। अब इसका हमें मान फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि फैक्टोरियल का यही मतलब होता है कि शुरू से जहाँ पर संख्याएं दी गई है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, इसके नीचे की सभी संख्याओं का हमें करना होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल और प्लस में 4 फैक्टोरियल। हम इन सभी फैक्टोरियल का मान फाइंड आउट करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, इसके बाद है 2 फैक्टोरियल, इसका मान हो जाएगा 2।
इसके बाद है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मान हो जाएगा 3 दूना 6। इसके बाद है 4 फैक्टोरियल, इसका मान हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24। और इसके बाद है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 5 चौके 20 या 60 दूना 120। अब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें आपका 0 आने ही वाला है, यानी कि यहाँ पर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसलिए इसके आगे हम किसी भी फैक्टोरियल का मान नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उनका इकाई का अंक 0 ही आने वाले। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 से लेकर 24 तक का ऐड कर लेंगे, और इसमें से जो भी इकाई का अंक आपको प्राप्त हो जाएगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर 24 और 6 होगा 30, 30 2 32 और 1 आ जाएगा यहाँ पर 33। अब 33 में देखते हैं तो इकाई का अंक आता है या 3, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का भी इकाई का अंक होगा 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1 से लेकर 1000 को जब एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाहिने और जो शून्यों की संख्या होती है उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो मल्टीप्लिकेशन में और जहाँ तक दी गई हो और वहाँ तक का हमें निकालना है कि दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है कि उस पूरी संख्या को हम 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1000 टोटल संख्या है 1 से लेकर, तो हम 1000 को यहाँ पर 5 से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 5 दूना 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 0। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 91 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जो ये वाला कलर है इन सभी वालों को हमें ऐड कर देना है और यही हो जाएगी शून्यों की संख्या। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 240 और 8 248 और 1 49। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 249 जो हो जाएगी दाहिने तरफ टोटल शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 249, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते शुरू में 10 है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर हमें 100 को ऐड करना है, इसके बाद हम यहाँ पर 1000 को ऐड करेंगे। बस यहाँ पर हम 3 को ऐड करेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी कि यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसे कि संख्याएं यानी कि 0 संख्याएं बढ़ती जाती हैं, वैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर इस सभी को यदि हम ऐड करेंगे और अंत में देखें शून्यों की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 37 की पावर 1000 को जब हम 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर है 37 और उसकी पावर है यहाँ पर 1000। अब इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 37 को 9 से डिवाइड कर लेंगे तो 9 चौके होता है आपका 36, 1 बच रहा। अब यहाँ पर जो एक रिमाइंडर है इसकी पावर है 1000। तो यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी पावर हो जाए उसका मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो भी आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को हम 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होता है। तो R1 प्लस R2 अपान में R2 का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 6 से यदि 5 की पावर 16 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। अब इसकी पावर कितनी है 16। इसके बाद यदि हम 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 की पावर आ जाएगा कितना 25। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है 16 यह एक सम संख्या है तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक विषम संख्या है तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे शेषफल। यहाँ पर प्लस का है तो शेषफल यही रहेगा, यहाँ पर माइनस का है तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 1 है वो R1 का मान है और यहाँ पर जो 5 है वो R2 का मान है। अब यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो R1 प्लस R2 करेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और अपान में R2 कर देंगे तो उसका मान है 5। यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 6 अपान में 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 अपान 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 के विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का आप योग कर दें, यदि वह जो योग है वह 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, हम सभी के अंकों का योग करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरी संख्या जो भी ऑप्शन का अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 8 और 3 11, 11 6 17 और 1 18, यानी कि ये आंसर आपका हो सकता है क्योंकि 18 9 का मल्टीपल होता है। इसके बाद बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर है 2 और 9, तो 9 को आप काट भी सकते हैं, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 6 13 और 13 और 8 हो जाएगा 21, यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन है, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 7 15, 4 19 और 19 और 3 यहाँ पर 22 और 2 24, तो 24 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन है, यहाँ पर 7 4 11, 11 6 17, 17 और 5 22, 22 भी आपका 9 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा 9 का विभाज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूरी तरह से विभाज्य है। यदि कोई संख्या 44 से विभाज्य होगी तो वह 11 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम 4 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 4 की विभाजकता का नियम होता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से यदि विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका 4 से विभाज्य नहीं है और बाकी जो सारे ऑप्शन है 36, 72 और 48 जिसके 2 डिजिट हैं ये आपके 4 से विभाज्य है। इसके बाद हम 11 की विभाजकता का नियम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले चेक करेंगे तो अल्टरनेट नंबरों को हम जोड़ते हैं और जो योग आता है उसके दूसरे वाले अल्टरनेट नंबर के योग को हम माइनस करते हैं। यदि उसका -11 हो या फिर उसका माइनस करने पर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 7 और 5 12 और 12 और 6 18 होगा। इसके बाद अल्टरनेट में चेक करेंगे यहाँ पर तो 4 और 3 हो जाएगा 7, 18 में से 7 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा और ये आपका 4 का मल्टीपल भी है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। आप चाहे तो सी और डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या है जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस का 3x का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या यदि 72 से विभाज्य है तो वह 8 और 9 दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी। अब 8 के विभाजकता का नियम यह होता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कटते हैं वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर इस पूरी संख्या में हम लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे तो वो है 78 और y। अब इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 हो जाएगा 72, बचेगा 6। अब y का मान हम क्या रख दें कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए 8 से। यदि y का मान है यहाँ पर हम 4 रख दें तो संख्या बन जाएगी 64 और 8 से वह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा आपका 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2y माइनस 3x का। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूरे नंबर को लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर संख्या है 485, फिर है यहाँ पर x, फिर है 36, फिर है 78 और y की जगह हम रख लेंगे यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हम 11 की विभाजकता का, यहाँ पर हम 9 की विभाजकता का नियम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 4 हो जाएगा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 8 है और 8 16, 16 4 20 और 7 27। अब 27 जो संख्या वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है, यानी कि यहाँ पर x का मान यदि हम 0 भी रख दें, क्योंकि x का मान हमें सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम मान रखना है, तो x का मान यदि हम 0 भी रख दें तब भी यह संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0।
अब हमें मान किसका निकालना है, 2y माइनस 3x का। तो x का मान आ चुका है 0, तो 3x का मान भी यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ 2y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 2y का मान ज्ञात करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह पूरी संख्या 88 से विभाज्य है तो b की पावर a का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि कोई संख्या 88 से पूरी तरह से विभाज्य है तो वह संख्या 11 और 8 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो 8 की विभाजकता का नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लें कि वह संख्या 8 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो हैं 46 और b। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंच होता है आपका 40, बचता है 6। अब हम यहाँ पर b का क्या मान रख दें कि वह 8 से संख्या विभाज्य हो जाए। तो b का मान यदि हम 4 रख दें तो वह संख्या बन जाएगी 64 और वह 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर b का मान आ चुका है आपका 4। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, b की पावर a। अब यहाँ पर देखें तो b का मान है 4, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 4 का मल्टीपल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 और 15 जो हैं ये किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो ये आंसर आपके नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो 81 है वो 9 का है मल्टीपल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बचता है जो है 64, जो कि 4 का मल्टीपल भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल के रूप में 16 प्राप्त करते हैं। तो समान संख्या को यदि 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ उसी में से उस संख्या को कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पर 16 हमें शेषफल प्राप्त होता है, इसके डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 का नाम 12 होगा। यहाँ पर आपका 4 रिमाइंडर बचने वाला है, तो यही हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी। और इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है यदि किसी संख्या को हम 65 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल के रूप में 30 मिलते हैं। यदि संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना कि जो शेषफल हमें प्राप्त है उसी का वर्ग कर देंगे और उसको 13 से कर देंगे डिवाइड। तो 30 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 900। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 13 से, तो 13 से इसकी डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 छंग हो जाएगा 78, बचेगा 12, फिर बनेगा 120, 13 नियम हो जाएगा 117, रिमाइंडर बच जाएगा आपका यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो आ जाएगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक सीरीज पर है और यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है जो आपके हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है। अब इस सीरीज का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि जितने भी बार ये काउंट हुआ यानी कि ऊपर वाली संख्या जो एक है, जितनी बार आया उसको आप सबसे पहले रख दें। तो 2 से लेकर ये 20 तक गए यानी कि ये टोटल 18 बार आया, तो ऊपर योग हो जाएगा 18। अब आपको नीचे क्या करना है कि जो लास्ट वाली संख्या और जो शुरू वाली संख्या इन दोनों का कर देना गुणा। तो 20 दोनों आ जाएगा 40 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 2 नाम 18 होगा और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9/20, ऑप्शन नंबर ए। और इसी सीरीज पर बेस आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर 1/20 है तो इसको आप रख लेंगे 4 गुणा में 5। फिर है 1/30 तो इसको आप रख लेंगे 5 गुणा में 6। और फिर है 1/42 तो इसको आप रख लेंगे 6 सत्ते 42। और ऐसे ही डॉट 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 प्लस में है 1/32 है तो इसको लिख लेंगे आप 11 गुणा 12। अब इसी सीरीज पर बेस्ड यह वाले सीरीज पर बेस्ड यह क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इन सभी का योग करके बताना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि 2 नाम 18 और 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19/2 जिसका यूनिट डिजिट होगा 9। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है क्योंकि हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों ऑप्शनों में यूनिट डिजिट अलग अलग है।
इसके बाद यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 9/2 आएगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 9/2 आएगा और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 9/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36/2। अब यहाँ पर 36 में से 6 है आपका यूनिट डिजिट, अपान में करेंगे 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि ऊपर 6 है और इसकी डिवाइड 2 से करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, लेकिन यह 8 बार भी जा सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 जो है वह 2 में 8 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो यहाँ पर देखते हैं चारों ऑप्शनों में तो 3 किसी भी ऑप्शन नहीं में है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 8 है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है